पाठ 15। भारत में हॉकी, हॉकी इन इंडिया। पाठ परिचय, इंट्रोडक्शन। खेल से मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। प्रस्तुत पाठ में भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी के विषय में जानकारी दी गई है। सोचिए, लेट्स थिंक। क्या भारत में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही राष्ट्रीय खेल हॉकी का वर्तमान एवं भविष्य धूमिल है? जीवन मूल्य, वैल्यूज, खेल प्रेम, खेल संबंधी जानकारी, राष्ट्रीयता की भावना। खेल मानव जीवन का एक अंग है। यह भी सच है कि मनुष्य अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही खिलाड़ी है। खेलों से शरीर में रुधिर का आवागमन होता है और मन में खुशी का। खिलाड़ी अपनी योजना स्वयं बनाता है। अपनी कोशिश और सूझबूझ से वह हार को जीत में बदल सकता है। परंतु खेल जगत में हुई पराजय भी मधुर होती है। खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। अतः स्वास्थ्य के लिए खेल कूद को परम आवश्यक माना गया है। हॉकी भारत का एक बहुत पुराना खेल है। एक समय तो ऐसा था जब हॉकी में भारतवर्ष का स्थान विश्व में सबसे ऊपर था। हॉकी के इतिहास में आज भी भारत के महान खिलाड़ी ध्यानचंद का स्मरण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में हॉकी का खेल इंग्लैंड से आया था, किंतु आज हम देखते हैं कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया है। संसार में भारत को जिन अनेक बातों से प्रसिद्धि मिली है, उनमें हॉकी भी एक है। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने चित्ताकर्षक खेल के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया है। 1925 में देश में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना की गई थी। तभी से हॉकी निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुई संसार में लोकप्रिय हो गई है। यूनान देश के ओलंपस पर्वत के नाम पर संसार में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हर चौथे वर्ष होता है। इस प्रतियोगिता में भारत के हॉकी के खिलाड़ियों ने 1928 से 1956 तक 6 बार विश्व विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। 1960 में पाकिस्तान ने भारत पर विजय प्राप्त की, परंतु 1964 में होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने पुनः अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लिया। ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार 1928 में भारत हॉकी के मैदान में उतरा था। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने संसार के बहुत से देशों के हॉकी दलों को पराजित करके भारत की विजय पताका फहराई थी। तभी से ध्यानचंद हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेजर ध्यानचंद की खेल प्रतिभा ने तानाशाह हिटलर का दिल भी जीत लिया था। हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनके विषय में कहा था, यदि ध्यानचंद जर्मनी आ जाए तो मैं उसे मेजर से मार्शल बना दूंगा। भारत ने और भी श्रेष्ठ खिलाड़ी उत्पन्न किए हैं। भारत का बलवीर सिंह 1952 में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में संसार का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ था। रूप सिंह, किशनलाल, बाबू दिग्विजय सिंह आदि खिलाड़ियों को पूरा विश्व आज भी याद करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी के विकास की गति धीमी पड़ी है। इससे भारत में इस खेल का भविष्य कुछ धूमिल सा हो गया है। भारत में आज भी धनराज पिल्ले जैसे अनुभवी व दक्ष खिलाड़ी हैं। वे देश के नवयुवकों को हॉकी का प्रशिक्षण देकर आज भी अच्छे खिलाड़ी बना सकते हैं। संसार में अपने हॉकी के कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए भारतीय विद्यालयों में हॉकी का खेल अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे देश में हॉकी के खेल के विकास के साथ साथ बालकों का शरीर भी हष्ट पुष्ट बनेगा।